नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। अपने सरकार की जो ढीली नीति रही ना, ढूल नीति और ढीली, उससे मैं बहुत नाराज हूं और दुखी भी हूं। हर मुद्दे पर मैं काफी दिनों से आप लोगों को आगाह कर रहा था, इन्हीं दिनों के लिए जो आज मुझे देखना पड़ रहा है। शुरू से कह रहा था और हम लोग अभी भी संभले नहीं हैं। आज हमारे देश के बच्चे 22,000 के करीब स्टूडेंट, देश का भविष्य। हमारे देश में मेडिकल कॉलेज नहीं है, कम है। हम लोग यहाँ फी प्राइवेट कॉलेज है, इतना ज्यादा फीस है, 1 करोड़ रुपया लगता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। इसलिए बच्चों को बाहर भेजते हैं कि वहाँ हम 20 लाख से 40 लाख के बीच में पढ़ाई हो जाती है। चाइना भेजिए, यूक्रेन भेजिए, बाहर के देशों, यहाँ से जाने के लिए इसलिए अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं। और ये बच्चे जो भी जाते हैं वहाँ पे, वो मिडिल क्लास के नहीं है और इनके पास 1 करोड़ है, वो तो इंडिया में ही पढ़ा लेता है। हमें जवाब जिसके पास नहीं है, कम पैसा है, वो बाहर भेजते हैं। और वो पैसे भी कहाँ से आते हैं? जेवर गिरवी रख के, घर गिरवी रख के, लोन लेके भेजते हैं। करने के लिए तैयार नहीं है और वो बच्चे वहां अटक गए। सबको पता था कि युद्ध होने वाला है, किसको नहीं पता था? अगर नहीं पता था तो ऐसे सरकार को रहने की कोई जरूरी नहीं। सरकार ने 15 तारीख को एडवाइजरी जारी किया था कि भाई स्टूडेंट को कि आप सतर्क हो जाओ और छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है, आप टच में रहे। और उसके बाद भी उन्होंने एक एडवाइजरी जारी किया एकाएक, जब लगा कि पैनिक हो गया। 15 तारीख के बाद कुछ नहीं किया। 19 तारीख को मुझे लगा था कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। अब 19 तारीख को पुतिन ने ड्रिल किया था, अपने आर्म्स का प्रदर्शन किया था, कुछ मिसाइल चलाए, कुछ जहाज उड़ाए। तो मुझे लगा, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर, डू वी रियली नीड इट? ह्यूमैनिटी के बारे में सोचे, मानवता के बारे में सोचे, बातचीत से अगर लड़ सकता है तो सलटाइए। सबसे कहा था उसमें, पुतिन भी थे, जो बाइडेन भी थे, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जर्मनी के चांसलर थे। और उसके बाद मैंने कई ट्वीट किए 19 तारीख से। मैं एक्टिव था 19 तारीख से। मैं लग रहा था कि अगर कोई तो कुछ कर नहीं रहा है तो मैं कुछ करूं, लेकिन मेरी औकात क्या है इनके सामने? ये पावरफुल आदमी है, उनके सामने मेरी क्या औकात है? मैं एक चीटी भी नहीं। सत्ता में आप देखते हैं कि सत्ता का नशा कैसा होता है। इंडिया में जो सत्ता के साथ बुरा हुआ, एक मामूली काज करता है, वो लाल गमछा लगा लेता है, टीका लगा लेता है, उसको पुलिस वाला को, दरोगा को गाली देता है। ये भारत में होता है ना, आप जानते हैं ना। तो वो तो झुकता नहीं है, और ये तो बहुत बड़ा है, पावरफुल आदमी है। तो इन लोगों ने क्या किया पता नहीं, लेकिन लड़ाई बढ़ते 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 इस माहौल में हो गया, यहां तक पहुंच गए कि अब ये युद्ध पूरा हो गया, फुल स्केल पर हो गया। यूक्रेन में चारों तरफ से बॉम्बिंग हुई है। भारत सरकार स्टूडेंट को, जब उनको लगा भारत सरकार को कि अब ये युद्ध नहीं रुकने वाला है, रसिया ने धमकी दे दिया 21 तारीख के स्पीच में। 21 तारीख को उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम तो करेंगे जी, और एक राष्ट्र का नाम संबोधन किया था। तो सब लोग एक्टिव हो गए। तो भारत सरकार ने भी कह दिया कि जैसे आना है वहां से निकलो, चार्टर प्लेन लो, कुछ भी लो। लेकिन उस दिन तक यूक्रेन में तो बहुत सारे थे, वर्ल्ड के बहुत सारे लोग थे, तो जहाज कहां मिलेगा? सब अपने अपने लोगों को निकालेंगे ना। हम पीछे रह गए क्योंकि हमारे पास अपना जहाज नहीं था। भारत कभी पीछे नहीं रहा। इससे पहले बहुत सारे इवैक्यूएशन हुए हैं, बहुत सारे लोगों को निकाला गया है दूसरे युद्ध से, जहां भी युद्ध हुआ था वहां से। लेकिन इस बार हम पीछे रह गए क्योंकि हमारे पास अपना जहाज नहीं था। भारत सरकार का जहाज नहीं है ना, वो तो बेच दिया, एयरलाइंस ही बेच दिया। 140 करोड़ की आबादी में हमारे पास अपना एयरलाइंस नहीं है। तो इसी दिन के लिए मैं चेता रहा था कि अगर आप बेच दोगे तो जरूरत पड़ने पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। यही हुआ। हमारे बच्चे वहां फंसे हुए, हमारे नागरिक वहां फंसे हुए हैं, और सब परेशान है। ये देखिए क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ पे कीव रेलवे स्टेशन में फंसे हुए हैं। हम लोग रात भर से यहाँ पे आए हुए हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बहुत सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हम एम्बेसी को कॉल करे जा रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है ना। यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं है, और एम्बेसी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अब हमें जवाब दीजिए, हम करेंगे। एम्बेसी, हमारी जो एम्बेसी है कीव में, वो बंद हो चुकी है। मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गए हैं कि इंडिया जा रही है एम्बेसी। आप सोच सकते हैं इनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही हो। ये बच्चे भूखे प्यासे हैं।
कहाँ जाए? जहाँ भी है, तो उनको तो किसी तरह से भागना है। आपको पता ही है कि कितनी हड़बड़ी में है। और हमारी और वहाँ मार्शल लॉ लागू हो गया, जगह पे लिया जाए। कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, सब अपने घर में रहो। और कल कोई गाड़ी नहीं है, और जिसके पास गाड़ी है वो भागने के फिराक में वो भाग रहे हैं, तो लंबी लाइन लगी हुई है, हाईवे जाम हो गया, जगह जगह हाईवे टूट गया, बमबारी हो रही है जगह जगह, पूरे यूक्रेन पे हुआ है चारों तरफ से। आज भारत सरकार ने आनन फानन में एक एडवाइजरी जारी किया स्टूडेंट के लिए कि आप पश्चिम की तरफ जाएं। पश्चिम की तरफ कहाँ जाएं? पश्चिम की तरफ भी गोलाबारी चल रहे हैं। ये बच्ची ने क्या कहा है, सुनो ये बच्ची ने क्या कहा। कल ही हमारे आधे से ज्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त कीव से घर जा रहे थे, और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम वहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए। उन लोगों का इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने 60-70,000 की हुई है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी, एक तरीके से चलो ठीक है, जो हाई क्लास फैमिली है वो एक बार के लिए पे भी कर दे। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी कैसे 60,000 की ना टिकट करा के वो चले जाए। इस सिचुएशन में से उन्हें हमें इवैक्यूएट करवाना चाहिए। उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए ना कि अभी इवैक्यूएशन का चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस को थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके लिए बच्चे कैसे निकल आएंगे। वो युद्ध की स्थिति है, युद्ध हो रहा है, चारों तरफ से सन्नाटा है, वहां हंगामा हो रहा है, त्राहिमाम मचा हुआ है। बहुत दुख होता है सब। हम बच्चों को वापस ला सकते। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि हम कैसे देश में रह रहे हैं, कैसी सरकार है जो अपने नागरिकों की चिंता नहीं। बहुत दुख होता है। ये कोई दूसरे, ये कौन है? ये वही है जो हम राम को लाए हैं, मंदिर बनाए हैं, वही वाले। आप समझ रहे हैं? हम राम को लाए हैं तो जोगी जी को लाएंगे वही है, कोई और नहीं है इसमें। वो दलित पिछड़े बच्चे नहीं थे इसमें, बहुत कम हो गए। यहाँ कोई स्टूडेंट है, हर जाति के बच्चे। यहाँ हम जातिवाद में पड़े हुए हैं और अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये युद्ध क्यों हुआ इस पे भी मैं आऊंगा, मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं। ये विद्यार्थियों को ला सकते थे, अपने स्टूडेंट को ला सकते थे, उसके लिए ये वीडियो था कि ये मैं देख रहा था, मॉनिटर कर रहा था। 15 तारीख से लेके आज सुबह युद्ध शुरू हुआ है। आज भी सुबह सुबह कुछ फ्लाइटें चली है, तो आज 24 तारीख तक हमने इवैक्यूएट नहीं किया, और 19 तारीख के बाद भी किया जा सकता था और 21 के बाद भी किया जा सकता था। फ्लाइटें भेजने की थी, जहाज भेजना था, प्राइवेट जितने भी हमारे फ्लाइट है यहाँ पर, इतने सारे एयरलाइंस है, उनके जहाजों को लगाना था, बच्चे आ जाते। या दूतावास को चाहिए था कि नेक्स्ट अलग अरेंजमेंट करते, वहीं किसी दूसरे देश में उसको शिफ्ट कर देते, जो नहीं किया गया। ये फेलियर हुआ है, गवर्नमेंट की फेलियर है। आप लोग सोचिए कि क्या हो सकता था, क्या किया जा सकता था। 15 तारीख को पता चल गया था, वो मैं यहाँ आपको स्क्रीनशॉट लगाया हूं, सारा कुछ इवेंट लगाया हूं कि कब कब क्या हुआ है। आप इवेंट देखिए और फिर डिसीजन लीजिए कि क्या हुआ और क्यों पीछे रह गया। जय हिंद, जय भारत।